गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है ना आरवीएनएल का शेयर फोकस में रहने वाला है। ठीक है, क्या है क्या नहीं हम इसमें देखते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं कि क्या दिखाना चाह रहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो छोटे में यहाँ पे क्या लिखा है, आरवीएनएल का जो प्रॉफिट है, आरवीएनएल लिमिटेड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऑफ 212 करोड़। ठीक है, अब 43% डिक्रीज, 43% प्रॉफिट कम हुआ है, आरवीएनएल का कम हुआ है। ठीक है, 5% से उनका धंधा बढ़ा है, लेकिन जो मुनाफा है वो 43% से कम हुआ है। ऐसा कब होता है? ठीक है, ऐसा तभी होता है जब खर्चे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, खर्चे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो अभी आरवीएनएल का जो बेसिक जो सिंपल सी चीज़ है ना, हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आरवीएनएल बेसिकली रेलवे की डेवलपमेंट की वन ऑफ द कंपनी है। ठीक है, जो हेल्प करती है। यहाँ पे की मैट्रिक में देखेंगे ना, तो इसका पी 50 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब जितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए उस पर 50 टाइम्स ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो एक नेगेटिव चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा पी उतना ज़्यादा भाव का स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, नंबर समझने की ट्राई करते हैं कि 20% का डिक्लाइन आया है टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, और जो 48% का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। ये दो तरीके से होता है, या तो बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सपांशन हो रहा है कोई कंपनी का, या फिर रैपिडली एक्सपांशन हो रहा है खर्चे के अंदर। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं पता है कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या चीज़ के अंदर हो रहा है, लेकिन खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चीज़ बनती है। और अगर अच्छा होता तो शेयर्स के प्राइस के अंदर भी हमें देखने मिलता है। शेयर्स के प्राइस के अंदर कोई ऐसा मेजर ग्रोथ नहीं है, उसने लास्ट के कुछ सालों के अंदर नेगेटिव ही दिया है रिटर्न। सो कंपनी का टोटल खर्चा जो है 6,500 करोड़ पे है। ठीक है, 4,300 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में था, ये क्वार्टर में 6,500 करोड़ है। ठीक है, और 49% का जो एक्सपेंस है वो आया है, 7% का ईयर ऑन ईयर पे एक्सपेंस है। ठीक है, ये इसके नंबर्स है जो हम समझने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी इसके जो टोटल एसेट है जो इसको पैसा कमा के देते हैं, एसेट जिसको कहते हैं, वो 20,000 करोड़ से बड़े हैं, 20,000 करोड़ से बड़े हैं। 19,500 करोड़ से 20,500 करोड़ है, मतलब 1,000 करोड़ का एसेट बढ़ा है। मतलब कहीं ना कहीं एसेट तो नहीं बढ़ रहा, खर्चे हो रहे, खर्चे बढ़ रहे, एसेट नहीं बढ़ रहे। तो ये चीज़ क्या दिखाता है? ये चीज़ ये दिखाता है कि कंपनी के खर्चे में एसेट नहीं लायबिलिटीज़ आ रही है, जिसमें उन लोग को खर्चा देना पड़ रहा है। सो ये मेजर रीज़न है स्टॉक का गिरने का इतने इतने टाइम तक। एक टाइम पे ये स्टॉक ने मल्टीबैग का रिटर्न दिया था, लेकिन अभी इस स्टॉक का गिरने का कारण ये है कि ये चीज़ पढ़ के पता चल रही है। ठीक है, अभी कंसोलिडेटेड बेसिस पे 60% से प्रॉफिट कम हुआ है, 180 करोड़ पे आ गया प्रॉफिट 455 करोड़ से। ठीक है, 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन 1,000 करोड़ की ही एसेट बढ़ी है, 1,000 करोड़ का ही एसेट बढ़ा है, ये तो बहुत कम होता है। ठीक है, अभी कंपनी के बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि वो 0.71 रुपीज़ का डिविडेंड देंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट बचा है, जो प्रॉफिट है उसमें से। आरवीएनएल का शेयर है ना 16% डाउन है एक 6 महीने के अंदर, और 2026 से 25% डाउन है। ठीक है, ये जो रिकमेंडेशन है, बेसिकली देखिए, मैं आपको, हम दोनों, हम सब मिलके, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इकोनॉमीज़ पे, हम डिस्कशन करेंगे ये सब कंपनीज पे क्या दिख रहा है। मुझे जो दिख रहा है वो हमें, हमारे जो व्यूवर्स है लाइक आप लोग, आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, आप हमें कुछ बताइए। ठीक है, जिस देखिए, मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे सब नहीं पता। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग नहीं है बिल्कुल भी। डिस्कशन से ही आगे चीज़ें बढ़ेगी, डिस्कशन से ही हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर पाएंगे और एक दूसरे से सीख पाएंगे। ठीक है, मेरा ये चैनल पे मेन रीज़न एम यही है कि हम है ना एक ऐसी कम्युनिटी बनाए, चाहे आप गांव से हो, कोई भी गांव से हो। ठीक है, आप चाहे कोई भी शहर से हो। ठीक है, आप बात कर सको एक दूसरे से, आप अपनी नॉलेज शेयर कर सको। ठीक है, क्योंकि मैं जो देख पाता हूँ ज़रूरी नहीं आप वो देख पाओ, आप मेरे से भी कुछ अलग चीज़ें देख पाओ। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, इससे नॉलेज बढ़ेगी, इससे अवेयरनेस बढ़ेगी, इससे लोगों में जागरूकता आएगी। और यही तो चाहिए हमारा। आज का युवा 90% लॉस कर रहा है अपने पैसे मार्केट के अंदर, वो हमें नहीं होने देना है। ठीक है, ये हमें नहीं होने देना है, हमें अवेयरनेस फैलानी है, हमें डिस्कशन करनी है, हमें वैल्यू क्रिएट करनी है लोगों के बीच में। आज से 10 साल 15 साल के बाद अगर किसी बच्चे के पास एक हद तक नॉलेज आई, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को देखना है, तो वो चीज़ हम सक्सेसफुल हो गए वो चीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये गोल रहेगा। ठीक है, आपको वीडियो को अच्छा लगा, ये थॉट अच्छा लगा मेरा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत छोटे हैं, 170 के सब्सक्राइबर है अभी राइट नाउ। ठीक है,
तो हमें और बहुत बड़ी जर्नी पे जाना है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।